हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेजिटेबल गार्डनिंग अजहर पे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, यदि आप अपने होम गार्डन में चाहे आप गमले में या फिर नीचे जो है टमाटर का प्लांट लगाए हुए हैं और उसमें जो फ्लावरिंग हो रहा है और वो फ्लावरिंग कुछ दिनों के बाद झड़ जा रहा है, तो इसका क्या कारण है, इसके बारे में आज मैं कंप्लीट आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देख सकते हैं, मैंने भी अपने होम गार्डन के अंदर जो है टमाटर का प्लांट ग्रो किया है और वो टमाटर में जो है बहुत अच्छे से जो है फ्लावरिंग हो रहा है और इससे जो फ्रूटिंग भी बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि मेरा जो फ्लावरिंग है वो जो है गिर नहीं रहा है, बिल्कुल सटीक है और उससे जो है फ्लावर से वो जो है वेजिटेबल में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 2 से 3 ऐसा टिप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप जो है किसी वेजिटेबल का, ये नहीं कि ये टमाटर के जो प्लांट है उसी का फ्लावर गिरने की समस्या से आप बच सकते हैं, बल्कि आप किसी वेजिटेबल का प्लांट लाइक जो है मिर्च का भी फूल बहुत ज़्यादा गिरता है, उसके बाद बैंगन की बात करें तो बैंगन का भी फूल बहुत ज़्यादा गिरता है, टमाटर, इन सब में टमाटर का जो फ्लावर होता है वो सबसे ज़्यादा गिरता है। तो उससे आप कैसे बचेंगे, इसी के बारे में चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो ये है और सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे बड़ा कारण है कि किसी भी प्लांट का फ्लावर से वेजिटेबल में कन्वर्ट नहीं होना, यानी कि फॉलिंग ऑफ फ्लावर। तो हम लोग जानेंगे कि सबसे पहला जो बात है वो ये है कि यदि आप अपने टमाटर के प्लांट में ज़्यादा वाटरिंग कर रहे हैं तो अब इसको सबसे पहले बंद कर दीजिए और इसका रिजल्ट आपको जो है 24 घंटा के अंदर नज़र आने लगेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहला, यदि आप अपने टमाटर के प्लांट में पहले 2 लीटर पानी देते थे या फिर 1 लीटर पानी देते थे, जिस तरीके का आपका प्लांट हो, मान लीजिए कि आपका प्लांट एक पॉट में आपने एक प्लांट लगाया और उसमें 1 लीटर वाटरिंग देते थे ओनली 1 टाइम, तो आप क्या कीजिए कि उसमें जो है हाफ लीटर ही पानी दीजिए। पानी की जो कमी है उसको थोड़ा सा आप वहाँ पे रहने दीजिए, ओवर वाटरिंग नहीं कीजिए। ओवर वाटरिंग ही सबसे बड़ा कारण होता है किसी भी वेजिटेबल प्लांट का फ्लावरिंग का गिरना। ध्यान दे करके सुनेंगे क्या मैंने बताया कि सबसे पहला पॉइंट क्या था कि जो है ओवर वाटरिंग आप नहीं करेंगे। आपका जो टमाटर का प्लांट है, इससे पहले आप इस प्लांट में जो है 1 लीटर पानी देते थे पर दिन, तो आप क्या करना है, जब भी आप इसमें फ्लावरिंग देखेंगे तो उसमें जो है अब जो है पानी आपको हाफ लीटर ही देना है। हमेशा गमले को सूखा रखना है, ना करके आपको लगेगा कि मेरा जो प्लांट है उसमें पानी कम हो गया है, अब हम इसमें पानी डालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। और आप कोशिश कीजिए, यदि आपको ज़्यादा ही इसमें जो है फ्लावर फॉलिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसमें 2 दिन में वाटरिंग करने का कोशिश कीजिए। पर डे आप वाटरिंग नहीं कीजिए, आप 2 दिन में 1 दिन वाटरिंग कीजिए और अच्छे से कीजिए। और कोशिश कीजिएगा कि आप ओवर वाटर नहीं करें, मिट्टी को जो हमेशा सूखे में रखें, गीला नहीं करना है। जैसे कि आपको मैं अपना पॉट की मैं दिखाता हूँ कि मेरा जो पॉट है वो मैं कुछ इस तरीके का ग्रो बैग में लगाया हुआ हूँ और इसमें देख सकते हैं मेरा जो इसमें मिट्टी है वो बिल्कुल सूखा है। जब मैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ खुदरूँगा, यानी कि अंदर की तरफ मैं इसको गड्ढा खोदूँगा, तो उसमें जो है हल्की फुल्की नमी है। तो बस इसी तरीके का नमी जो है आपको अपने प्लांट के पॉट में बरकरार रखना है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया। अब दूसरा पॉइंट जो कि है, बहुत बार ऐसा रीज़न भी देखा गया है कि मान लीजिए कि आपका जो टमाटर का प्लांट है इसमें फ्लावरिंग हुआ है लेकिन ये जो है वेजिटेबल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण आता है कि इसमें जो है पॉलिनेशन नहीं हुआ। पॉलिनेशन होता तो आपके फ्लावर से जो है मेल और फीमेल से जो पॉलिनेशन होता है, तो पॉलिनेशन से आपका जो है इसमें वेजिटेबल निकलता। तो हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो प्लांट है, किसी प्रकार का प्लांट है, उसमें जो है पॉलिनेशन नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, हैंड पॉलिनेशन करना है। हैंड पॉलिनेशन कैसे करना है आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि मान लीजिए एक ये फ्लावर हो गया, दूसरा फ्लावर ये हो गया, दोनों को जो है थोड़ी से आपस में मिला करके इस तरीके की हल्का हल्का जो है आपको हिला देना है। तो ये जो होता है ये कहलाता है हैंड पॉलिनेशन। यदि आपके फ्लावर में पॉलिनेशन नहीं होगा तो आपका जो फ्लावर है वो बेकार हो जाएगा और धीरे धीरे सूख के मर जाएगा। तो 2 प्रोबेबिलिटी मैंने आपके सामने डिस्कस किया। पहला क्या किया, आपने वाटरिंग को कम कर देना है। दूसरा, पॉलिनेशन की वजह से भी ये होता है, देखा गया है कि यदि आपके फ्लावर में पॉलिनेशन नहीं होगा तो धीरे धीरे फ्लावर जो है मर जाएगा। तो आप इस सिचुएशन में हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। हैंड पॉलिनेशन में भी मैंने आपको करके दिखाया, तो हैंड पॉलिनेशन को आप कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ क्या है कि जब भी आपके किसी प्रकार के वेजिटेबल के प्लांट में फ्लावरिंग आ गया हो तो उसमें किसी प्रकार का स्प्रे नहीं करना चाहिए, रासायनिक स्प्रे खास करके। यदि आप इसमें रासायनिक स्प्रे करेंगे तो जो भी आपके इसमें बटरफ्लाई या फिर चींटी
जो या फिर जो है छोटे छोटे इंसेक्ट आकर के जो पॉलिनेशन करते हैं वो इससे दूर हो जाएंगे। यदि इंसेक्ट या फिर बटरफ्लाई या फिर किसी प्रकार के छोटे मोटे कीड़े जो कि पॉलिनेशन करते हैं, यदि इस प्लांट से दूर हो जाएंगे तो इसमें पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। पॉलिनेशन नहीं होने की वजह से भी हमारे प्लांट में तो फ्लावरिंग होगा, लेकिन उससे जो है वो वेजिटेबल में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये 3 चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखना है यदि आप अपने होम गार्डन में किसी भी तरह का वेजिटेबल उगाना चाहते हैं। तो पहला पॉइंट कि आपको वाटरिंग, जब भी किसी प्लांट में फ्लावरिंग देखने को मिले तो उसमें क्या करना, वाटरिंग को कम कर देना है। दूसरा पॉइंट, आपका जो पॉलिनेशन है यदि डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो आप इसको हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि किसी प्रकार का रासायनिक स्प्रे नहीं करना चाहिए। तो 3 स्टेप को आप फॉलो करके अच्छे से अपना जो प्लांट है उससे वेजिटेबल पा सकते हैं। आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर इस टाइप का आप गार्डनिंग का वीडियो पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में सिर्फ गार्डन से रिलेटेड ही वीडियो आते रहता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।